होते हैं, मुझे तैयार होने के भी अवसर नहीं मिलते हैं। थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन में से मनन करने के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। मेरे साथ निकालिए पहले यूहन्ना की पत्री 3री अध्याय और 2री पद पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना की पत्री 3री अध्याय और 2री पद। अनिता सिस्टर अगर मुझे मदद करेंगे तो ठीक रहेगा वह पढ़ने में। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए 1 मिनट हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद और स्तुति हो। अभी पढ़ा हुआ पवित्र वचन के लिए हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं, क्योंकि प्रभु उस वचन के द्वारा हम आपका दर्शन पाने वाले हैं। क्योंकि आप जिस प्रकार है उस प्रकार हमारी आंखों से देख करके हम आनंदित होंगे, और वो संगति और आनंद किस प्रकार होंगे हम हमारी बुद्धि के आधार पर हम महसूस नहीं कर सकता। लेकिन आपके अपार आशीष के द्वारा प्रभु आप अद्भुत शक्ति के द्वारा हमें आभास कराएंगे आपका श्रेष्ठता कितना महान है। प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद। हम थोड़ी बात इस वचन में से देखते टाइम आपका पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में दीजिए, ताकि हम मिल करके आशीष पा करके आगे बढ़ सके। और जो भी वचन हमें मिले वो वचन की वेद की बातों को समझना, उस वचन को अपने जीवन में अपनाना, उस वचन के आधार पर जीवन बिता करके आपका महिमा करना, ये सब कुछ है आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए भी मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक बार और हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। पढ़े हुए वचन इस प्रकार है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है। बहुत एक अच्छी बात है, यहाँ लिखा है हम परमेश्वर का संतान है। उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस कालवरी सूली पर बलिदान चढ़ करके उस पर विश्वास करने वाले प्रत्येक लोग परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार परमेश्वर की ओर से मिला है। ये कितनी श्रेष्ठ बात है। उस परमेश्वर की श्रेष्ठता में हम परमेश्वर का संतान बन जाए। और संतान बनने का मतलब है एक रिलेशन, और यहाँ खास तौर से पिता नाम लिखा गया है। हम उसका 1 से लेकर के 3 तक है। सिस्टर 1 से लेकर के 3 तक जरा पढ़िए। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, बस सिस्टर, यहाँ कहता है देखो पिता ने हमें हमसे कैसे प्रेम किया। कह रहे मेरे पिता, हम परमेश्वर परमेश्वर कह करके परमेश्वर का आराधना स्तुति करते थे, लेकिन अब बताइए ये प्रभु यीशु मसीह का सबसे श्रेष्ठ चेला, जो प्रभु यीशु मसीह के छाती पर सिर रख करके विश्राम करने वाला, इतनी गहरी संबंध रखने वाला प्रिय चेला, इस वचन जब हमें लिख करके दिया, पवित्र आत्मा में लिख करके दिया, तो हमसे कहते हैं देखो पिता ने हमसे किस प्रकार प्रेम किया, कैसा प्रेम किया। कहने के मतलब हम सोच भी नहीं सकता, विचार भी नहीं कर सकता। सर्वशक्तिवान परम अधिकार रखने वाला अति श्रेष्ठ महान परमेश्वर, उनकी श्रेष्ठता के बारे में हमारे दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं, हमारे बुद्धि के आधार पर हम आकलन कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनके एट्रीब्यूट्स, उनकी योग्यता या उनकी सारी गुण है हम हमारी बुद्धि के आधार पर आकलन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी परमेश्वर की महाकृपा के आधार पर हम परमेश्वर का आज संतान है। परमेश्वर को पिता कहने का, आगे अब्बा पिता कह करके पुकारने के लिए पुत्र का आत्मा को दे करके हमें आशीषित कर रखा है। इसलिए आज ऐसा ही है, हमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, हम परमेश्वर का संतान है। और आगे फिर लिखता है संतान है, परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। उसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। और इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसे भी नहीं जाना। तो कहने का मतलब संसार इस बातों के बारे में नहीं जानता, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया ही नहीं। परमेश्वर की अनुग्रह उनके जीवन में है ही नहीं। परमेश्वर ने उनके स्वरूप में सृष्टि किया तो जरूर है,
लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत भी नहीं किया या परमेश्वर से आशीष मांगा भी नहीं, उद्धार पाने का योजना में वो आया भी नहीं। इसलिए परमेश्वर का संतान होने का अधिकार केवल उद्धार पाए हुआ परमेश्वर के विश्वासियों को ही परमेश्वर ने दे रखा है और संसार उनके बारे में नहीं जानता। और जब वो दूसरी पद में आते हैं, सबसे बड़ी बात वहां लिखा है, हे प्रियों, अब हम परमेश्वर के संतान है। दोबारा वो कहते हैं हम परमेश्वर का संतान है, उस पिता ने हमसे प्रेम किया। और फिर यहाँ कहते हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ, ये बात जरूर है, उद्धार पाने के बाद में हमारा जीवन परिवर्तित हुआ, रूपांतरण हुआ। पहले वाला स्वभाव हमारे जीवन में नहीं है, पहले वाला आचरण हमारे जीवन में नहीं है, पहले वाले जैसे स्वभाव हमारे जीवन में नहीं है। हमारे जीवन परिपूर्ण रीति से बदल तो गया, लेकिन फिर भी हम सिद्धता में अभी तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि हम इस संसार में है, संसार के लोगों के बीच में है। लेकिन पवित्र जीवन परमेश्वर ने दिया, तो पवित्र जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम जी तो रहे, लेकिन हम सिद्धता में नहीं पहुंचा। लेकिन हम परमेश्वर का संतान है, हम धीरे 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 उस सिद्धता की ओर बढ़ रहे। और ये अभी तक हमें पता नहीं हम किस प्रकार बदल जाएंगे, और अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। कहने का मतलब अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ होंगे। हाँ, होंगे तो सही, कुछ बनेंगे तो सही, लेकिन अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ। लेकिन एक बात फिर आगे क्या लिखते हैं, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। क्या इससे बड़ी कोई वचन हमें मिलना नहीं चाहिए। कहने में सबसे उत्तम वचन, सबसे श्रेष्ठ वचन ये लिखा है, जब वो प्रकट होगा तो हम ये जानते हैं, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उनके समान होंगे। क्या ये विश्वास कर सकते हो? हम प्रभु यीशु मसीह के समानता में होंगे। हम और प्रभु यीशु मसीह में कोई भी फर्क नहीं होगा। अगर तुलना करने की जरूरत नहीं, उनके समान होंगे। तो मुझे सबसे ज्यादा आनंदित वचन परमेश्वर की ये वचन मेरे जीवन में जो आते हैं, मुझे बहुत आनंद होता है, क्योंकि हम परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के समानता में होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हम इतने जानते थे प्रकट होने पर हम उनके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। तो कहने का मतलब आज तक उनकी असली स्वरूप को संसार का किसी व्यक्ति ने नहीं देखा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है, परमेश्वर को कोई देख ही नहीं सकता, देख करके कोई जिंदा भी नहीं रह सकता। प्रभु यीशु मसीह मानव रूप लेकर के संसार में करीब 2025 साल पहले आए थे। वो समय पर कई लोगों के साथ संगति हुआ, कई लोगों के बीच में रहा, लेकिन एक मानव रूप लोगों ने ज्यादातर देखा है। उनकी असली स्वरूप जैसे प्रभु यीशु मसीह है, वो स्वरूप को किसी ने भी नहीं देखा। हाँ, उस पहाड़ के ऊपर रूपांतरण होकर के 3 चेलों ने जरूर थोड़ी बहुत देखा, ज्यादा नहीं। वो भी पूरा, अगर उनकी वो स्वरूप देखता तो वो लोग मर जाते, तो उनको थोड़ी सी दिखाया। और ये भी नहीं, ये पत्री लिखने वाला प्रेरित यूहन्ना जो पत्मोस द्वीप में थे, उनको वहां भिजवाया गया, तो वहां प्रभु यीशु मसीह ने एक झलक दिखाया। प्रकाश हुआ के पहले अध्याय में है, मैं देखने के लिए समय नहीं है मेरे पास। उसी जगह प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रकट होकर के एक झलक दिखाया। ये यूहन्ना जो पत्री लिखने वाला यूहन्ना मरे हुए जैसे गिर गया और मरा हुआ जैसे अवस्था में पहुंचा। प्रभु यीशु मसीह ने उनको खड़ा करके उनको सामर्थ्य दिया। प्रभु धन्यवाद हो। कहने का मतलब आज तक किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, न देख सकेगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम प्रभु यीशु मसीह की आगमन पर हम प्रभु यीशु मसीह को हमारी आंखों से देखेंगे। जिस प्रकार वो है उस प्रकार हम भी बदलेंगे, बदल करके जिस प्रकार वो है हमारी आंखों से देख करके आनंदित होंगे। ये कितनी श्रेष्ठ बात है। प्रभु का धन्यवाद। कहने का मतलब एक परिवार पिता और पुत्र के समान हमें जो दर्जा यहाँ संसार में दे रखी है, लेकिन हम शीघ्र प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर उनको देखेंगे, हमारी आंखों से देखेंगे। आज तक संसार के किसी व्यक्ति ने नहीं देखा, लेकिन विश्वासियों को ये बहुत बड़ी आशा प्रभु ने दे करके आशीषित कर रखा है। उस आशा के लिए प्रभु का धन्यवाद, उस अवसर के लिए धन्यवाद, उसे रूपांतरण के लिए धन्यवाद। हम उनके साथ मिल करके आनंदित होने का अवसर हमें
दे रखा है, उस विश्वास और आशा के लिए प्रभु को धन्यवाद और स्तुति हो। आइए हम इस बातों को आगे पढ़ करके देखें। यहाँ वचन तो दिया, लेकिन प्रेरित पौलुस भी इसके बारे में कुछ वचन हमें देना चाहते हैं। वो किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। एक मिनट पढ़िए पहले कुरिन्थियों की पत्री 13वीं अध्याय उसके 12वें पद जरा पढ़िए। पहले कुरिन्थियों की पत्री 13वीं अध्याय उसके 12वें पद। 12 पद। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। कहने का मतलब यहाँ प्रेरित पौलुस उस परमेश्वर के या प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के बारे में वो कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देते हैं। कहने का मतलब उनका स्वरूप को आज तक किसी ने नहीं देखा है और देखने की अवसर भी नहीं है, लेकिन प्रेरित पौलुस अपने आत्मिक दृष्टि के द्वारा एक धुंधलापन जरूर देखा है। यहाँ आईने की जो बात कही है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देते हैं, ये वचन लिखने के करीब 2000 साल हो चुका है। ये वचन को लिखा करीब 2000 साल पहले लिखा है। वो 2000 साल पहले कोई ऐसा आईना नहीं था, क्योंकि हमें साफ दिखाई देते हैं। आज हमें ऐसे आईना है, उस आईने के सामने खड़े हो गया तो हम आराम से देख करके धुंधला सा नहीं साफ दिखाई देते हैं। लेकिन उस जमाने में कैसा आईना हुआ करता था, क्योंकि पीतल या ब्रास को घिस घिस करके चमका करके उसी के अंदर उसी को आईना बना करके देखा करता था। चाहे ब्रास होगा या पीतल होगा, उसको घिस करके आईने के समान बना करके उसमें अपना शक्ल देखा करता था। तो प्रेरित पौलुस का कहने के मतलब वहां उस आईना में, क्योंकि आज की आईना नहीं है, आज तो साफ देखते हैं, उस आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु वो समय आमने सामने देखेंगे। कहने का मतलब वो अवसर अभी तक हमें मिला नहीं। अभी एक धुंधला सा आत्मा में हम देख सकता है, देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक दिन समय आएगा, यहाँ लिखा है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। कहने का मतलब कितना श्रेष्ठ बात है, हम उस परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देख करके आशीष पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे बढ़िए, हम देखते हैं क्या नाम से दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 3:18 पढ़िए। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 3:18 पढ़ करके देखिए प्रभु के वचन वहां क्या कहते हैं। परंतु जब हम सबके उघारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होगा कि जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अब देखिए यहाँ प्रेरित पौलुस, पहले यूहन्ना ने कहा, लेकिन अब प्रेरित पौलुस ने पहले कहा उस आईना के अंदर धुंधला सा दिखता है, फिर यहाँ कहते हैं, यहाँ देखिए उस आईना के क्या कहते हैं, परंतु जब हम सबके उदारे चेहरे से प्रभु की प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। कहने का मतलब दर्पण में बिल्कुल साफ दिखने वाली बात यहाँ लिखा है। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कहने का मतलब मसीह की जीवन एक दिन में पूरा डेवलप नहीं होता है, एक दिन में हम उस सिद्धता में नहीं पहुंच सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस परमेश्वर की उस तेजस्वी रूप में या उसी के आधार पर हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। बदल करके एक दिन जैसे आईने के अंदर देखते हैं, ऐसे स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह को देख करके हम आशीषित होंगे, आनंदित होंगे। उस अवसर के लिए भी हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आइए उसी कुरिन्थियों की पत्री, पहले कुरिन्थियों की पत्री 1:7 और पढ़ के देखिए वहां प्रभु के वचन हमसे क्या कहते हैं। पहले कुरिन्थियों की पत्री पहले अध्याय 7वीं पद है। समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़िए। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद जोते रहते हो। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। कहने के मतलब कुरिन्थियों से जो पत्री लिखते थे उनसे कहते हैं तुम्हें वरदानों की कोई कमी नहीं है।
पूरा वरदान परमेश्वर ने आपको दे रखी है, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, कोई कमी घटी नहीं है, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आगमन पर हम प्रभु यीशु मसीह के समानता में बदलेंगे, उसी स्वरूप के आधार पर उनको बदलते हुए हम हमारी आंखों से देखेंगे, लेकिन उसका प्रकट होने का समय को हम इंतजार करते हैं, प्रकट होने की बाट जोते रहते हैं। अगर बाट जोते रहते हैं तो बहुत आनंद की बात है। कई बार हम भूल भी जाते हैं प्रभु यीशु मसीह आने के समय करीब आ चुका। कई बार हम संसार में इस संसार की मोह माया में फंसते हुए विश्वासी भी कई बार भूल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाले हैं। तब यीशु मसीह के समानता में बदलने के लिए हमारे जीवन उसी प्रकार परमेश्वर के लिए योग्य, प्रभु यीशु मसीह के लिए योग्य होना चाहिए, क्योंकि वो दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा बनकर के आएंगे, तो दुल्हन को स्वीकार करने के लिए उनकी योग्य दुल्हन के समान सज करके हमारे जीवन को पवित्रता में बनाए रखते हुए उनकी बाट जोते हुए जीवन बिताना प्रभु चाहते हैं। ऐसा होने के लिए प्रभु हमें मदद करते हैं। लेकिन इस संसार के अंदर हमें जीवन बिताते टाइम कई क्लेशों का सामना करना पड़ता है। उस क्लेश में रहते हुए भी हम कई बार परेशान होते हैं, तो भी ये परमेश्वर की या प्रभु यीशु मसीह की आगमन की जो बाट जोने वाली अवस्था और प्रभु यीशु मसीह को हम देख करके आनंदित होंगे, ये आशा हमें आगे बढ़ाते हैं और वो सारे दुखों को भूल करके प्रभु के लिए जीने के लिए हमें अवसर देते हैं। निकालिए दूसरी थिस्सलुनीकी की पत्री, उसके पहले अध्याय के 7वें वचन पर पढ़ करके देखते हैं प्रभु के वचन हमसे क्या कहते हैं। सेकंड थिस्सलुनियंस पहले अध्याय और 7वें वचन। पहला अध्याय 7वां वचन। हाँ, 7वें वचन। और तुम जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। आगे पढ़िए। उस समय जबकि प्रभु यीशु हमारे अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और आगे भी अगला पद पढ़िए। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। देखो, यहाँ दो बातें लिखी है, लेकिन हमें वो उस बातों की ओर जाने की जरूरत नहीं। मैंने आपसे कहने का मतलब, हम कई बार संसार में क्लेश भरे जीवन बिताते टाइम, दुख में भी, मुसीबत में भी, परेशानी में भी कई बार जीवन बिताते थे, हम कई बार है ना उस बातों को भूल जाते हैं। लेकिन हमें उस जगह पे भी परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह हमें मदद करने के लिए हमारे साथ है, वो हमें मदद करते हैं, उस अगुवाई देते हैं। इस बात को स्मरण करते हुए हमें जीवन बिताना चाहिए। यहाँ लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो, विश्वासियों के लिए लिखा है। विश्वासियों के जीवन में, थिस्सलुनीकी के विश्वासियों के जीवन में काफी क्लेश था, इसलिए कहते हैं, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में से स्वर्ग से प्रकट होगा। लेकिन ये सारे परेशानी उस दिन दूर हो जाएंगे। प्रेरित पौलुस का कहने का ये मतलब है, तात्पर्य है, कहने का मतलब आज दुख पाते हो, क्लेश में हो, मुसीबत में हो, बीमारी में हो, तंगी में हो, चाहे संसार में से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता हो, निराशित होने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे और स्वर्गदूतों के साथ हमें लेने के लिए आएंगे। तब उनकी चेहरे को देख करके हम सारे दुख भूल जाएंगे, आशीषित होकर के आगे बढ़ेंगे। ऐसे अवसर हमारे जीवन में देख करके प्रभु हमें मदद करेंगे। उनके अनुग्रह के लिए, उनकी जो आशीष के लिए मैं हृदय से उनको धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आइए पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 का 49 पदों और हम पढ़ करके देखते हैं। पहले कुरिन्थियों की पत्री 15वें अध्याय उसके 49 पद हम पढ़ करके देखते हैं। 49। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। देखो, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय रूप भी धारण करेंगे। वहां हमने तो पहले जो वचन पढ़ा था, जो टेक्स्ट हमने पढ़ा था, वहां यूहन्ना ने कहा हम क्या कुछ वो होंगे हमें अभी तक पता नहीं, जबकि वो प्रकट होंगे, उन्हीं के समान होंगे। इस बात को क्या नाम से यूहन्ना ने अपने वचन के जरिए हमें पहुंचाया, हम तक पहुंचाया, उसी से हम आनंदित है। और प्रेरित पौलुस भी यही बात कहते हैं
या देखिए क्या कहते हैं, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय स्वरूप जैसा है वैसे हम भी रूप धारण करेंगे। ये कितनी आशीष की बात है। यूहन्ना ने भी यही कहा और प्रेरित पौलुस भी ये कहते हैं, आज हम इस संसार में दुखी है, इस संसार में प्रॉब्लम है, इस संसार में तंगी है, इस संसार में सताव है, इस संसार में अनेक प्रकार की परेशानी है, लेकिन जब यीशु का सामना करेंगे वो समय पर हम कितने आनंदित होंगे। उनका चेहरा देख करके हम आनंदित होकर के, आशीषित होकर के आगे बढ़ेंगे। ऐसे परमेश्वर हम प्रत्येक को आशीषित करने के लिए वो सामर्थ्य है, ऐसे ही वो करेंगे, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। हम उस परमेश्वर के लिए, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए इंतजार करते हुए, जिस प्रकार वो है उसी प्रकार बदलने के लिए आशा रखते हुए, इस वचन का सामर्थ्य को महसूस करते हुए इंतजार करिए। वो शीघ्र आने वाला है। जिस प्रकार वो आने की वादा किया उस वादा को पूरा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम आगे बढ़ करके देखें। मेरे पास समय की बहुत कमी है, इसलिए पूरी वचन आपके सामने रखने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी जल्दी से जल्दी कुछ बातें और आपके सामने रख करके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सौभाग्य इस संसार में कुछ लोगों को तो मिला है। मैंने जैसे आपसे पहले कहा था, प्रभु यीशु मसीह को रूपांतरण होकर के उस पहाड़ के ऊपर 3 चेलों ने देखा था। कौन? ये यूहन्ना, याकूब और पतरस। ये 3 व्यक्ति ने उनका रूपांतरण होकर के थोड़ा सा झलक देखा था। साथ ही साथ पद्मोस द्वीप में यूहन्ना ने भी उनकी झलक को देखा और मरे हुए जैसे गिर गया था। लेकिन इस संसार के अंदर कुछ लोगों को थोड़ा सा सौभाग्य मिला प्रभु परमेश्वर का जो स्वरूप को देखने के लिए। जैसे मूसा को अवसर मिला, यशायाह को समय मिला, स्तेफानोस को अवसर मिला। हम थोड़ा वचन पढ़ करके आगे बढ़ते हैं। निकाली मेरे साथ है निर्गमन की किताब, निर्गमन की किताब उसकी 33वीं अध्याय 21 से लेकर के 23 तक हम पढ़ करके देखते हैं। निर्गमन की किताब 33वीं अध्याय 33 वर्स 21 to 23। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक चट्टान है, तू उस चट्टान पे खड़ा हो और जब तक मेरा तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब मूसा ने प्रभु परमेश्वर से बार बार जिद किया, प्रभु आपका स्वरूप तो मुझे दिखाओ। वो 40 दिन तक परमेश्वर का साथ पहाड़ के ऊपर संगति किया, लेकिन उन्होंने उनकी स्वरूप को नहीं देखा। उन्होंने काफी बार रिक्वेस्ट किया, प्रभु मुझे आपकी स्वरूप को दिखा दे। तो परमेश्वर ने कहा, तू मेरी दर्शन पाकर के जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन काफी जिद करने के बाद में इतनी बातें परमेश्वर ने उनको दिखाया। यहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू इस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर के निकलने जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रखूंगा। कहने का मतलब पहले उनको चट्टान की दरार में रखा। वो चट्टान की दरार प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं। प्रभु यीशु मसीह में होकर के ही पिता परमेश्वर की दर्शन पाने की अवसर यहाँ बताया गया है। उन्होंने कहा, मैं उस चट्टान की दरार पर तुम्हें रखूंगा, और मैं वहां से जाते टाइम मैं मेरी हाथों से तुझे ढांप कर रखूंगा, ताकि तू जल नहीं जाए, तू नाश ना हो जाए। मैं मेरी हाथों से तुझे ढांप कर रखूंगा। फिर उन्होंने क्या कहा? फिर कहा, तब तक तेरे सामने से होकर के ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रखूंगा। फिर अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ को दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा। अब देखिए, इतना सब कुछ करने के बावजूद प्रभु कहते हैं, मेरे हाथ को हटाऊंगा और मैं जाते हुए मेरा पीठ का दर्शन करेंगे।
और वो पीठ भी उन्होंने साफ उनको दिखाई नहीं दिया। तो कहने का मतलब मूसा को वो सौभाग्य 40-40 दिनों में कई बार वो पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के साथ संगति रखने के बावजूद वो निकल के आया, नीचे उतर के आया, उनका मुंह से ऐसे रोशनी निकल रहे थे, चमकदार चेहरा हो गया, लेकिन परमेश्वर का दर्शन पाने का सौभाग्य उसको नहीं मिला। यशायाह नबी के किताब में आइए जरा छठा अध्याय हम देखते हैं। यशायाह नबी की किताब उसके 6वें अध्याय 1-2-3 वचन जरा पढ़ करके जल्दी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय खत्म होने वाला है। मेरे पास वो होते बताने के लिए समय नहीं है। 6वें अध्याय जरा पढ़ कर देखिए, 1 से लेकर के कुछ वचन पढ़िए। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से उनके पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वालों के शब्द से देवड़ियों की नींवें ढोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। बस प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ भी एक अजीब दृश्य हमें देखने को मिलता है। यशायाह नबी की 6वें अध्याय में जब उजिया राजा मरा, तब यशायाह नबी ने सोचा देखो अब सिंहासन खाली होगी, अब शासन कौन करेगा, और इस शासन राजा के शासन के बिना इस्राएल किस प्रकार आगे बढ़ेंगे। बड़ा निराशा के साथ वो जीवन बिता रहा था। कहने का मतलब राजा के सिंहासन खाली है, तो वो निराशा के साथ अपने जीवन चलाते समय परमेश्वर ने उनको दर्शन देकर के बताया, संसार के राजा खत्म हो सकता है, संसार के राजाओं के सिंहासन खाली हो सकता है, लेकिन परम प्रधान परमेश्वर की सिंहासन कभी खाली नहीं होगा। वो कभी भी उस सिंहासन से हटेगा नहीं, क्योंकि वो मरने वाला नहीं, वो सनातन परमेश्वर है। अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक एक समान स्थिर रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सिंहासन खाली भी नहीं होगा, वो भी नहीं हटेंगे, और तुझे निराशित होने का जरूरत नहीं है। लेकिन वहां उनको दर्शन देते टाइम एक चित्र और हमें दिखाई दिया। वहां लिखा है, उसने ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों के अपना मुंह को ढांपे थे और 2 पंखों से उनको पांव ढांपे थे और 2 से वो उड़ रहे थे। कहने का मतलब परमेश्वर ने सृष्टि किया गया ये शराब के रोग, ये परमेश्वर के सामने उनका दर्शन करने के लिए उनका भी सामर्थ्य नहीं है। अब देखिए स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सृष्टि किया है, सेवा करने के लिए नियुक्त किया ये स्वर्गदूत या ये करूस और शराब भी परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाते। देखिए वो अपने 2 पंखों से उड़ करके 2 पंखों से मुंह बंद किया, 2 पंखों से उनका पैर को बंद किया। कहने का मतलब पैर को बंद करने का मतलब कोई भी अशुद्ध बातें परमेश्वर को दिखना नहीं चाहिए। मुंह इसलिए बंद किया, उनकी आंखों से परमेश्वर का दर्शन करना असंभव है, और 2 पंखों से चलता रहा। वो कहते हैं परमेश्वर पवित्र 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 है। कहने का मतलब ये कहते एक दूसरे से कहते रहे, कहने का मतलब एक जीवी दूसरे जीवी से कहते रहे परमेश्वर पवित्र 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 है, लेकिन उनका मुंह बंद है, क्योंकि उनकी आंखों से परमेश्वर को वो भी नहीं देख सकता। तो हम तो बहुत दूर की बात है। कहने का मतलब यशायाह नबी को भी परमेश्वर का सही दर्शन वहां नहीं मिला, ये सही बात है, लेकिन उन्होंने दर्शन पाए हुए उस अवस्था को देख करके कहते हैं मेरी अशुद्ध होठ, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। कहने का मतलब अपने आप को अशुद्ध होठ वाला समझा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दर्शन पाने के तुरंत बाद उनको ये महसूस हुआ मैं अशुद्ध हूँ। अब यशायाह नबी की किताब 1 से लेकर के 5 अध्याय अगर पढ़ करके देखे, यशायाह नबी इस्राएली लोगों की कमी निकालते हुए उनको बुरा भला कहते थे, लेकिन 6वें अध्याय में आए परमेश्वर के दर्शन पाते ही वो कहते हैं मैं
अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, खुद में देखा। कहने का मतलब परमेश्वर के दर्शन पाने के बाद में हम असली हमारी स्वरूप को देखते समय हम जानते हैं हम मिट्टी है, हम मिट्टी का धूल है। हम परमेश्वर का सामना करना या उनके चेहरे को देखना हमारे लिए संभव नहीं है और हम देख करके जिंदा भी नहीं रह सकता। प्रभु के धन्यवाद हो। लेकिन यहाँ भी वो स्पष्ट रीति से नहीं देख सका। आइए हम स्तेफानोस को देखते हैं। उन्होंने यीशु मसीह का दर्शन पाया। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय उसके 55 वचन हम देखते हैं। प्रेरितों का काम निकालिए, उसके 7वें अध्याय उसके 55 वचन निकाल करके हम देखते हैं। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, बस प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ संसार में प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करने वाले, यीशु मसीह का ईश्वरत्व को बताने वाला एकमात्र पहला व्यक्ति है ये स्तेफानोस। उन्होंने सारे यहूदियों के सामने किया, उनके सारे लोगों को मुंह बंद किया। प्रभु परमेश्वर का महिमा को प्रकट करते हुए उन्होंने उनको मुंह बंद किया। तब इस स्तेफानोस को पथरवा करके उनको मार डालने वाली अवस्था को यहाँ में देखने को मिलते हैं। ये देखते हैं, देखिए उसको 54 वचन में लिखा है, ये बातें सुनकर के वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। और परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। और उन्होंने कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। यहाँ भी स्तेफानोस ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया। ये मैं नहीं कह सकता कितने स्पष्ट रीति से उन्होंने देखा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने देखा, यह लिखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। कहने का मतलब बड़ी कष्ट के साथ जीवन बिताया हुआ वो स्तेफानोस की अवस्था, कहने के मतलब उनको पथरवा कर रहे हैं लोग, उनको पथरवा करके उनको मार डालने की कोशिश कर रहे हैं या मार डालने की योजना बना करके पथरवा कर रहे हैं। वो समय पर उन्होंने आत्मा में स्वर्ग की ओर देखा। जिस प्रकार यीशु मसीह को उस कालवरी सूली पर मारा, उस प्रभु ने उन लोगों के लिए क्षमा याचना किया, उसी प्रकार ये स्तेफानोस भी उनके लिए प्रार्थना करते हुए, यीशु मसीह की समानता में प्रार्थना करते हुए उस स्वर्ग की ओर देखा। तब उन्होंने यीशु मसीह को पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। यीशु मसीह खड़ा हुआ नहीं, बैठा रहता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ करके मेरे लिए और आपके लिए, हमारे लिए बिचुआई का सेवकाई कर रहे हैं। क्योंकि जब तक सेवकाई पूरा नहीं हो तब तक वो बैठ नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह को जो सेवकाई पिता परमेश्वर ने दिया था, उन्होंने इस संसार में आकर के सारे सेवकाई को पूरा किया और कालवरी सूली पर आखिरी शब्द उन्होंने यही कहा था, पूरा हुआ। अब उद्धार के लिए कोई योजना बनाने का या सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा करने के बाद में स्वर्गारोहण करके पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है, आज भी बैठा है। लेकिन सदाओं में होकर के गुजरने वाला वो स्तेफानोस को देख करके प्रभु यीशु मसीह ये समझ रहा था, अब भी ये उनको पथरवा करके मार डालेंगे, उनकी आत्मा स्वर्ग की ओर आएंगे। उनकी आत्मा को स्वीकार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो गया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम सदा में होकर के गुजरने वालों के लिए अभी प्रार्थना भी किया। हम जानते हैं कितनी सदाव यहाँ हो रहे, लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बात को देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से ये सब कुछ देखता है। जिस प्रकार स्तेफानोस को मतलब उनकी आत्मा को स्वीकार करने के लिए वो खड़ा होकर के उनको दर्शन दिया, उसी प्रकार आज भी वो स्वर्ग से हमें देख करके या सदा में होकर के गुजरने वाले दासों को और कलीसियाओं को देख करके वो निराशित नहीं, आशावान है। वो ये कहते हैं और ये बताते हैं, और शीघ्र मेरे पास तुम आएंगे और मेरे साथ तुम खुशी मनाएंगे और मेरे स्वरूप को तुम देखेंगे और मेरे साथ आनंद काल बिताएंगे। इस आशा के साथ इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करने के लिए वो सामर्थ्य होकर के हमारे बीच में आज भी है और स्वर्ग पर है और हमारी सदा को देखता है। आशीषित करने के लिए वो सामर्थ्य है। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो, क्योंकि इस बात को हम देख करके प्रभु का महिमा करें। क्योंकि
महान परमेश्वर कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि उनकी समानता में हमें बदल करके यीशु के साथ हमें बैठा करके अनंत काल हम आशीष के साथ आगे बढ़ेंगे। कितनी श्रेष्ठ बात है। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो। कहने के लिए इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत सदाओं में होकर के गुजरना पड़ा। आइए हम 2 वचन और पढ़ करके मैं बंद करना चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय के 3री पद पढ़ के देखिए। इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय उसके 3री पद में कुछ वचन देखते हैं। जब हम निकालिए इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय 3री पद है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को होकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, मैंने जिस प्रकार आपसे कहा था, उनको जो सेवकाई पिता परमेश्वर ने सौंपा था, इस संसार में आकर के सारे सदाओं के बीच में उनको भी अनुकूल समय नहीं मिला। लोग उनका अनुकूल नहीं था और सदाओं में होकर के गुजरा। उनका पूरा जीवन सदाओं में होकर के गुजरा। उस सदाओं में होकर के गुजरने के बावजूद उन्होंने क्या क्या किया? देखिए, वह उसकी महिमा का प्रकाश, पिता परमेश्वर का महिमा का प्रकाश है प्रभु यीशु मसीह। छोटे मोटे नहीं है। वो जैसे पिता है, जैसे पुत्र है, जैसे परमेश्वर है, जैसे वो है, वो स्वयं भी परमेश्वर है। प्रकाश और उसके तत्व की छाप और उसकी वस्तुओं की सामर्थ्य के वचन के द्वारा संभालता है। कहने का मतलब पिता परमेश्वर का डिट्टो कॉपी, जैसे अपन फोटो को भी निकालते हैं, इसी प्रकार पिता परमेश्वर का डिट्टो कॉपी, ऐसे उसी समान कॉपी है पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने उनकी वचन के द्वारा इस सारा सृष्टि को संभालते हैं। हम सोचते हैं सृष्टि कैसे चल रहे हैं, कितने हजारों लाखों साल या करोड़ों साल हो गया ये सृष्टि रची है। इस सृष्टि आज तक स्थिर है और इसे सृष्टि आज तक नाश नहीं हुआ। क्यों? परमेश्वर के वचन के द्वारा इस सृष्टि को वो संभालते हैं और वो परमेश्वर का महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिखा है, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन में संभालते हैं और पापों को धो करके ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। मैंने कहा था ना, सेवकाई पूरा करके पूरा हुआ, ये कह करके पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर जाके बैठा और हमारे लिए बिछुए का सेवकाई कर रहे हैं। और वो समय शीघ्र आने वाला है। हम उनका मुख का दर्शन पा करके आशीषित होंगे। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो। आइए हम यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय उसके 14 वचन जरा पढ़िए। मैं वहीं पर बंद कर दूंगी मैं तो बस खोल के दिखा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। पहले अध्याय का 14, पहले अध्याय का 14 हो गया है। और वचन भिखारी और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। देखो, उस समय पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उनकी महिमा देखी। जो ये वचन लिखा हुआ प्रेरित यूहन्ना जो वचन के बारे में बताते हैं, हम पहले अध्याय को जब पढ़ते हैं हम जानते हैं, उत्पत्ति की किताब हम पढ़ेंगे तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। लेकिन उससे भी पीछे की बातें यूहन्ना बताते हैं। यूहन्ना की सुसमाचार पहले अध्याय की पहले पद हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन परमेश्वर था। कहने का मतलब वो आदि जो उत्पत्ति में हमें देखने को मिलते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उससे भी पहले की बात है। यूहन्ना कह करके कहते हैं, ये वचन जो यीशु मसीह है, ये परमेश्वर का साथ था, वो स्वयं परमेश्वर था। और उसके 14वें वचन में क्या लिखा है, वो देहधारी होकर के इस संसार में आया और हमारे बीच में डेरा किया। और हम उसके 11वें अध्याय 40 पद और पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यूहन्ना सुसमाचार 11वें अध्याय उसके 40 वचन जरा पढ़िए। 11 का 40। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ, देखो यहाँ परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने
11वीं अध्याय के बारे में हम सब जानते हैं, क्योंकि लाजर को जिलाने वाली बात है। और उसके 40वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से, कहने का मतलब उनके बहन से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा ताकि यदि तुम विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हम परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो पहले वचन जो पढ़ा था उस वचन में यही हमें देखने को मिला था। पहले यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 2 पद में हमने यही तो देखा था। उनका महिमा को देखने के लिए शीघ्र हमारे बीच में समय आने वाला है। प्रभु परमेश्वर का पवित्र नाम की स्तुति और वंदना हो, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह जैसा है वैसे हमारी आंखों से देख करके हम संतुष्ट होने के लिए, आशीषित होने के लिए, आनंदित होने के लिए, उनके साथ स्वर्ग में वास करने के लिए, अनंत काल उनके साथ बिताने के लिए हम उनके चरणों में, उनकी करीब स्वर्गीय स्थानों पर जल्दी से जल्दी पहुंचने वाले हैं। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन की इंतजार करते हुए, बाट जोते हुए हम जीवन बिताते हैं। उसी महिमा में हम प्रकट होकर के प्रभु यीशु मसीह जैसा है वैसा हम उनको देखेंगे, और उसी से पहले हम रूपांतरित होकर के यीशु मसीह का समानता में बदलेंगे और बदल करके उनके स्वरूप को देखेंगे। ये कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमने कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह की आगमन से संबंधित कुछ बातें देखा, क्योंकि मेरे पास समय कम था और जल्दी से जल्दी मुझे प्रचार करने का समय दिया और मुझे तैयार होने का भी समय नहीं मिला, तो भी कुछ बातें हमने देख करके आनंदित हुआ। आइए इस श्रेष्ठ वचन को हमारे जीवन में उतारते हुए परमेश्वर का महिमा के लिए जी करके, परमेश्वर का महिमा करने के लिए, साथ ही साथ परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हमें इस संसार में प्रभु मदद करे। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर प्रभु यीशु मसीह के साथ आनंदित होकर के उनके साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सबको मदद करें। उन सारे आशीषों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रार्थना करते हुए इस सभा को समाप्त करने के लिए मैं पास्टर आर के सुना से विनती करता हूँ, वो